ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं मेरे पोएम के, बट उसे इतने व्यूज़ नहीं आए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बकचोदी जो है शायद टिकटॉक की तरह यहाँ भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाएगी। और इसीलिए मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे ये मेरा सबसे पहला ओन वॉइस वीडियो है। सो ओन वॉइस वीडियो में शुरुआत करेंगे हम उद्धव जी ठाकरे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, उन्होंने कुछ डिटेल्स हमें कल बताई थी, कुछ बातें हमें बताई थी, तो वो विस्तार से तो उन्हें उन्होंने हमें समझाई है, पर हमारे दिमाग में जाने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। एज़ अ पर्सन क्या हो जाता है, एज़ अ इंसान क्या हो जाता है कि हम थोड़ी-सी दिमाग से पैदल हैं, हैंडीकैप हैं। सब दिमाग से हैंडीकैप हैं, मैं भी हूँ। तो वो यहाँ नहीं पहुँचती, वो यहाँ ही रह जाती हैं, मुँह में, ज़ुबान में ही रह जाती हैं। सो इसीलिए मैं 5 पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो शायद आपके यहाँ चला जाए और मेरे भी यहीं चला जाए। सबसे पहले सी व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रिसिटी गई। ये विरार में ऐसे ही होता रहता है, विरार में यही होता है। जब तक लाइट नहीं जाएगी ना, विरार का दिन पूरा नहीं होता। ओके, मैं ऑफिस में हूँ, दिस इज माई ऑफिस। सो लेट मी स्टार्ट विद द पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है विस्तार से डॉक्टर भी समझाएंगे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे जो है उन्होंने भी समझा दी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन लोगों को, उन पेशेंट्स को जो ठीक होके, जो क्योर होके, कोरोना से क्योर होके, कोविड से क्योर होके घर चले गए हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपया अपना ब्लड जो है वो डोनेट कीजिए, ताकि आपके ब्लड डोनेशन से प्लाज्मा थेरेपी की प्रोसेस चालू हो जाए और बड़ी तादाद में प्लाज्मा थेरेपी पूरे भारत भर रहे पहुंच जाए, और हम बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम सबसे बाहर आ जाए, और फिर हम गणपति विसर्जन कर सके, हम नवरात्रि खेल सके, और हम न्यू ईयर पार्टी भी कर सके, और सारी खुशियाँ वापस आ जाए। तो प्लीज़ नॉर्मल जो हमारी तरह, मेरी तरह, आपकी तरह जो है वो भी ब्लड डोनेशन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहली चीज़ थी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कृपया अफ़वाहें मत फैलाइए। प्लीज़ अफ़वाहें मत फैलाइए। अफ़वाहें फैलाना कोरोना फैलाने से बहुत ज़्यादा भयंकर है। 15 जुलाई से लॉकडाउन फिर से चालू होने वाला है, ऐसा कुछ भी किसी भी न्यूज़ चैनल पे नहीं बताया गया है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे जो है उन्होंने भी नहीं बताया है, तो कृपया ये अफ़वाहें मत फैलाइए। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि खुद को बाहुबली समझना बंद कर दीजिए। मैं ऑफिस के अंदर हूँ इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना है, वरना आप सोचेंगे कि ये भी बाहुबली है, तो ऐसा नहीं है। मैं अंदर हूँ इसलिए मैंने नहीं पहना। बाहर रहती हूँ तो मैं पूरा बंद कर देती हूँ, सिर्फ मेरी आंखें दिखाई देती है, मैं डाकू लग जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, करना पड़ेगा। तो जो लोग खुद को बाहुबली समझ रहे हैं, जो बिना वजह के घर से बाहर निकल रहे हैं, जो क्राउड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, प्लीज़ एक बात समझ लीजिए कि आप लोग ज़िम्मेदार होंगे हम जैसे आम लोगों के पेट पे लात मारने के लिए, और जो वर्कर्स बेचारे यहाँ से अपने गाँव जा रहे हैं उनके पेट पे लात मारने के लिए। तो आप छीना झपटी वाले चोर बन जाएंगे अगर आप घर से बाहर निकलेंगे बिना वजह के, और वो भी विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइज़र। सो टेक केयर। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि हम ये सोच रहे थे कि अगर हमें और कोई बीमारी हुई, जैसे कान दुख रहा है या दाँत दुख रहा है या सर्दी खांसी हुई है नॉर्मल वाली, और अभी बारिश है तो मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां हर जगह फैल फैल रही हैं, तो उस वक्त हम डरते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, और ऑफ कोर्स हम डरेंगे बिकॉज इट्स कोरोना, इट्स कोविड-19। तो उद्धव जी ठाकरे जी ने ये कहा है कि आप लोग स्वच्छता रखिए अपने घर में, घर के बाजू में, घर के आजू बाजू में, ताकि उससे बीमारी आपसे दूर चली जाए। और अगर आप डॉक्टर से डर रहे हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास रहिए, उनको बिंदास बताइए कि आपको क्या हो रहा है, दवाई लीजिए, ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए और साफ सफाई रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बारिश में साफ सफाई रखना, खुद का घर, खुद, आजू बाजू का एरिया। ये चौथी बात थी। और पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्पेशली बच्चे और पेरेंट्स के लिए,
प्लीज़ ये मत पूछिएगा 10 बार कि स्कूल कब चालू होने वाला है, बिकॉज़ स्कूल हम बच्चों पे रिस्क उठाकर स्कूल को चालू नहीं कर सकते, ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि स्कूल कब चालू होने वाला है, आप ये पूछिए कि एजुकेशन तो स्टॉप नहीं होगा ना? एजुकेशन तो अलग-अलग प्रोसेस से पहुँच रहा है ना? ये पूछिए, क्योंकि एजुकेशन स्टॉप नहीं होना चाहिए। स्कूल्स बंद होगी तो चलेगा, बच्चों पे प्रेशर कम रहेगा, चलेगा। 1 साल उनको आराम करने मिल रहा है, मिलने दीजिए। पर उनके ऊपर रिस्क उठाकर हम कोरोना से फाइट नहीं कर सकते, आप लोग भी जानते हैं। तो 5वीं चीज़ ये थी कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डोंट आस्क कि स्कूल कब चालू होंगे। ये पूछे कि एजुकेशन तो स्टॉप नहीं होगा ना? तो ये 5 चीज़ें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, उन्होंने हमसे कल कही थी और हमें वो फॉलो करनी है। जस्ट नॉट बिकॉज़ कि हम इंडियन हैं, जस्ट नॉट बिकॉज़ कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, जस्ट बिकॉज़ हम कोरोना वॉरियर्स हैं। हम कोरोना की इस परिस्थिति में अभी भी जी रहे हैं। शायद इस वजह से इसे फॉलो कीजिए। ये बात तो हुई कल की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की टॉपिक्स पर। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने टिकटॉक पे भी बोली है, पर मैं अब यहाँ भी यूट्यूब पे भी बोलना चाहूँगी। जो लोग मुझे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, नहीं करते, उनसे एक 2 डोनेशन की रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सबसे पहला डोनेशन, पैसे का डोनेशन हो रहा है, किराना का डोनेशन हो रहा है, खाने का हो रहा है, कपड़े का हो रहा है। पर मैं कुछ पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके बच्चों के अगर कुछ पुराने टॉयज़ हैं, जो आपके बच्चे यूज़ नहीं कर रहे हैं, या कुछ नए टॉयज़ अगर आप खरीद रहे हैं, स्पेयर में हैं आपके पास, तो कृपया उन टॉयज़ को उन बच्चों तक दे दीजिए या उन बच्चों तक पहुँचा दीजिए, जिन्हें किराना, जिन्हें खाने 2 वक़्त का खाना ना मिलता हो, जिनके शरीर पर कपड़े ना हो, पर एटलीस्ट वो खिलौना देखकर उनके चेहरे पे लंबी सी खुशी आ जाए, क्योंकि खाने के साथ साथ और पेट के साथ साथ दिल भी खुश होना ज़रूरी है। तो ये सबसे पहला डोनेशन, टॉयज़ डोनेशन प्लीज़ कीजिए, बच्चों के लिए कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा डोनेशन, या अल्लाह लाइट भी आ गई, देखो भगवान का हाथ है मुझ पर, ठीक है। दूसरा डोनेशन है एजुकेशन डोनेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एजुकेशन डोनेशन मतलब क्या, कि पैसे देने पड़ेंगे? जी नहीं, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पैसे से एजुकेशन नहीं खरीदा जाता, ये मैं मानती हूँ। हालांकि मैंने स्कूल्स में फ़ीस भरी है, हालांकि मैं जब ट्यूशन्स लेती थी तो मैंने शायद 12-13 लोगों की फ़ीस नहीं ली थी, जिनकी वो परिस्थिति नहीं थी कि मुझे दे सके। पर मैं एजुकेशन को खरीदती नहीं हूँ, पर वो ज़रूरी भी है खरीदना, या वो ज़रूरी भी है फ़ीस भरना, क्योंकि एक्सपेंस होते हैं, तो वो एक अलग बात हो जाती है। बट एजुकेशन डोनेशन का मतलब मेरे लिए थोड़ा-सा अलग है, या आप लोगों के लिए भी थोड़ा-सा अलग होना चाहिए, और वो है, पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं, और वो है कि कुछ गाँव ऐसे हैं, कुछ गाँव के इलाके ऐसे हैं, जहाँ अभी तक लाइट नहीं पहुँची है, या लाइट पहुँची है तो इंटरनेट नहीं पहुँचा है, और इंटरनेट पहुँचा है तो वाईफ़ाई कनेक्शंस थोड़े से कम हैं, और वाईफ़ाई कनेक्शन भी है, सब है, पर किसी की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 4G वाला फ़ोन हाथ में लेके घूमता रहे। या पूरे घर में अगर समझ लो 5 से 6 लोग हैं, उनके सब के पास एक ही एंड्रॉयड फ़ोन होगा, तो बच्चों को डिफ़िकल्ट हो जाता है पढ़ाई करना, जबकि स्कूल्स बंद हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, या जो टीचर्स हैं, हम MBA, TYBA, TY BCom, TY BSc, MCom साइंस, हाई डिग्री लेवल के जो एजुकेटेड लोग हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका जो वाईफ़ाई है, या आपका जो वीडियो है, एजुकेशन वीडियो है, या आप खुद हो, तो ऐसे इलाके में हम जाए, उन बच्चों तक पहुँचे, उन बच्चों तक एजुकेशन को पहुँचाए, या उन बच्चों को टीचर्स को अवेलेबल करके दे दे,
या उन टीचर्स को वो बच्चे अवेलेबल करके दे दें, ताकि एजुकेशन नहीं रुके, एजुकेशन फैलता रहे, वो स्टॉप ना हो, राइट? वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। बाकी सब स्टॉप हो जाए, ठीक है, स्कूल बंद हो रहा है, कॉलेज नहीं है, बट पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए या उन बच्चों के दिमाग में कोई गैप नहीं आना चाहिए। तो एजुकेशन डोनेशन का मतलब ही ये है कि आप या तो टीचर्स को वो स्टूडेंट्स अवेलेबल करके दे दीजिए जो गांव में उन इलाकों में है, या जिनकी वो हैसियत या वो उनकी परिस्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चों को एटलीस्ट एंड्रॉयड फ़ोन पे ऑनलाइन एजुकेशन दे पाए। तो उन बच्चों को उन टीचर से मिलाइए प्रैक्टिकली, अगर पॉसिबल है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, या तो फिर उन स्टूडेंट्स को वो टीचर्स अवेलेबल करके दे दीजिए, तो वो अपने अपने तरीके से उन तक पहुंच जाएंगे। या तो आप एज अ पर्सन वहाँ जाकर उनको वो चीज़ें सिखा सकते हो या उन्हें वो एजुकेशन दे सकते हो। ऑफ कोर्स जो रूल्स है, जो हमें फॉलो करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, ये चीज़ें फॉलो कर कर ही ये डोनेशन करना है। नहीं नहीं तो फिर आप बोलोगे यार डोनेशन करने बोल दिया है तो चलो लाइन लगा देते हैं, चलो फ्लाइट से जाते हैं, चलो बस से जाते हैं, चलो रिक्शा से जाते हैं। नो 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 नो, विद द फॉलो ऑफ द रूल्स हमें ये करना है। तो कोई भी अगर ऐसी एनजीओ है या कोई ऐसी कम्युनिटी है जो एजुकेशन डोनेशन करना कर रही है, या आदिवासी जो क्षेत्र है या गांव के जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ वाईफाई नहीं पहुंच रहा है, उन बच्चों को अगर एजुकेशन पहुंचाना चाहती है तो कृपया मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं अपने और दोस्तों को बता दूंगी, हम वहाँ जाकर उन्हें एजुकेट करेंगे। भले ही हमें क्वारंटाइन रहना पड़ा 15 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो घूमने फिरने तो नहीं जा रहे, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। तो जब तक वो चीज़ें नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, पवेलियन टू नॉर्मल थी नहीं हो जाती, या उन बच्चों को उन टीचर्स से नहीं मिला देते, या उन टीचर्स को उन स्टूडेंट से नहीं मिला देते, या हम उन बच्चों को एजुकेशन जितना हो सकता है हमारे पास जितना नॉलेज है उनको हम जब तक दे ही नहीं देते, उन्हें ट्रेन नहीं करते, उनकी एजुकेशन हम स्टॉप नहीं करेंगे, तब तक तब तक ये डोनेशन चलता रहे, ऐसा मुझे लगता है। सो 2 डोनेशंस के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी। सबसे पहले तो टॉयज़, ताकि बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, अ, वो खुशी हो उनके चेहरे पर, ताकि कितनी भी मुश्किलें आ जाए उनकी मुस्कान देखकर बड़े अपनी हिम्मत ना हारे। और दूसरी डोनेशन है एजुकेशन डोनेशन।